मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो हैदराबाद के पास नालगोंडा ज़िले में रहने वाले प्रणय और अमृता की कहानी है, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। अमृता और प्रणय स्कूल के वक्त से दोस्त थे और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। मन ही मन एक दूसरे को जीवन साथी मान लिया था और हमसफ़र बनना चाहते थे। 23 साल के प्रणय से जब अमृता ने शादी की इच्छा जाहिर की तो उसके घर में कोहराम मच गया। यानी 2017 में अमृता के घर वालों ने उसकी शादी का ज़बरदस्त विरोध शुरू कर दिया। अमृता के पिता मारुति राव ने साफ कह दिया था, चूँकि प्रणय उनके खानदान के हिसाब से नीची जाति का ईसाई लड़का था, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती है। इधर अमृता अपने पिता से इस मुद्दे पर झगड़ बैठी कि इस ज़माने में भी ये अगड़ी और पिछड़ी जाति की सोच रखना अच्छी बात नहीं है। उसने इस बंदिश को मानने से इनकार कर दिया। अमृता की जिद देखते हुए मारुति ने कहा कि अगर उसने परिवार के खिलाफ जाकर कोई कदम उठाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अमृता को यकीन था कि एक न एक दिन प्यार की जीत होगी, इसलिए उसने नफ़रत का विरोध करने का मन बना लिया था। प्रणय से बातचीत करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। प्रणय और अमृता के इस फैसले पर मारुति और उसके भाई यानी अमृता के चाचा श्रवण ने दोनों को बेइंतहा धमकियां देते हुए अमृता को बुरी तरह पीटा और एक तरह से घर में ही उसे नज़रबंद कर दिया गया। हर धमकी को दरकिनार करते हुए अमृता अपने घर से भाग खड़ी हुई और उसने प्रणय से 30 जनवरी 2018 को शादी कर ली। दोनों आर्य समाज के दफ्तर में गए और दोनों ने वहां कागजी और आर्य समाज पद्धति से शादी कर ली। दोनों साथ रहने लगे, लेकिन परिवार के राजी ना होने के कारण दोनों कभी कभी उदास हो जाते थे। फिर दोनों सोचते कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और परिवार उनके रिश्ते को मंजूर कर लेंगे। इधर अमृता के रसूखदार बाप ने प्रणय और उसके परिवार के खिलाफ अमृता को किडनैप करने की शिकायत दर्ज करवा दी और प्रणय के घर पर लोगों को धमकी देने के लिए भेजा। मारुति चूँकि संपन्न और प्रभावशाली बिजनेसमैन था, इसलिए प्रणय के घर वाले भी प्रणय और अमृता की शादी से डरे हुए थे। लेकिन अमृता ने अपने प्यार और प्रणय से दूर किए जाने पर खुदकुशी तक कर लेने की बात कही, तो प्रणय के घर वालों ने अमृता को अपना लिया था। एक खौफ का माहौल और आए दिन किसी अनहोनी के अंदेशे बने रहते थे। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, इसलिए अमृता अक्सर अपनी माँ से बातचीत किया करती थी। इस तरह अमृता को पता चलता रहता कि मारुति अब इस रिश्ते से नाराज़ हैं। अमृता की माँ ये भी कहती थी कि अमृता और प्रणय सावधानी से रहें, क्योंकि मारुति का गुस्सा कभी भी भड़क सकता है। दूसरी तरफ मारुति जब भी बात करता तो वह अमृता को धमकी ही देता। अमृता इसे बाप का गुस्सा समझते हुए सुना अनसुना कर देती। शादी को कुछ वक्त बीता और अमृता गर्भवती हो गई। जी हाँ दोस्तों, प्रणय और अमृता के जीवन में खुशी का ये पल आया तो दोनों ने अपने करीबियों को इस बारे में खबर दी और कुछ ही दिनों में अमृता के घर ये बात पता चल गई कि अमृता मां बनने वाली है। जैसे ही ये खबर मारुति को मिली तो वह आग बबूला हो गया और उसने अपने सब्र का बांध तोड़ दिया। मारुति ने फ़ौरन अमृता को फ़ोन किया और कहा, अमृता फ़ौरन अबॉर्शन करवा ले, वरना वाकई अंजाम बहुत बुरा होगा। अमृता ने इस धमकी को भी नज़रअंदाज किया और प्रणय और अमृता ने मिलकर अबॉर्शन ना करवाने का फैसला किया। इधर मारुति ने कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया जो एक रकम लेकर हत्या तक के जुर्म को अंजाम देते थे। एक दिन मारुति को इस तरह की बात करते हुए अमृता की मां ने सुन लिया तो वह घबरा गई। उसने चुपके से अमृता को इस बारे में बताया कि मारुति कुछ लोगों के जरिए प्रणय पर हमला करवाने की साजिश रच रहा है। इसके बाद अमृता और उसकी मां ने पुलिस में इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई कि प्रणय की जान को मारुति से खतरा है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और कार्रवाई करने का दिलासा दे दिया। पुलिस में शिकायत करने के बाद कुछ दिन तो अमृता को डर लगता रहा,
लेकिन उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो अमृता और प्रणय फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने में मशगूल हो गए। अमृता प्रेग्नेंट थी, इसलिए प्रणय उसका पूरा ख्याल रखा करता था। दोनों इस बात से बेखबर थे कि एक साजिश उनके खिलाफ जारी थी। कुछ लोग उन दोनों पर नज़र रख रहे थे और दोनों को इस बात की भनक तक नहीं लगी। अमृता के चेकअप वगैरह के लिए प्रणय उसे अस्पताल ले जाता था और दोनों घर गृहस्थी के कामों के लिए आसपास जाते थे। इस बीच कुछ लोग उस इलाके और दोनों की एक्टिविटी की रैकी कर रहे थे। ये लोग कौन थे और किस तरह किस जुर्म के फिराक में थे, ये खुलासा होने वाला था। बीते 14 सितंबर को जब प्रणय और अमृता एक नज़दीकी अस्पताल में चेकअप करवाकर बाहर निकल रहे थे, तभी पीछे से एक शख्स ने प्रणय पर हमला कर दिया। भारी और धारदार हथियार से प्रणय के सिर पर इस कदर जोर से वार किया गया कि उसने दम तोड़ दिया। हमले के बाद हमलावर मौके से भाग खड़ा हुआ, जबकि करीब 5 महीने की अमृता गर्भवती थी। दिन दहाड़े इस हमले को देखकर चीखने के बाद बेहोश हो गई। अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद अमृता को जब होश आया, तब उसने अपने पिता मारुति के खिलाफ बयान दिया और प्रणय की हत्या के लिए मारुति और श्रवण को दोषी ठहराया। दूसरी ओर प्रणय पर हमले का पूरा दृश्य एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। अमृता के बयान और इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद पुलिस ने मारुति और श्रवण को गिरफ्तार कर लिया और अंदेशा जताया जा रहा है कि इन दोनों ने प्रणय को जान से मारने के लिए सफारी किलर्स को हायर किया था। प्रणय की मौत के बाद दुखी और सहमी हुई अमृता ने अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। अमृता का कहना है कि वह प्रणय के प्यार और याद की अमानत के तौर पर इस बच्चे को हर हाल में जन्म देगी। वह अबॉर्शन नहीं करवाएगी। जाति को लेकर एक प्रेमी की हत्या के मामले में जातिगत आंदोलन भी हुए थे और इलाका कई दिनों तक बंद रहा और विरोध प्रदर्शन किए गए।